श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत जन कहते हैं कि भाव से भगवान मिलते हैं। आइए इसको समझते हैं। संस्कृत में भाव का अर्थ होता है अंतर की स्थिति, मन की वृत्ति, अंतर मन की गहराई में जो भावनाएं उठती हैं। भाव का संबंध केवल भावना से नहीं, आत्मा के भीतर से उठने वाली श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और आकांक्षा से होता है। ईश्वर साकार हो या निराकार, वे हमारे भाव से ही प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में पुकारा, उन्हें वही स्वरूप मिला। हनुमान जी ने राम को आराध्य ईश्वर माना, राम जी ने उन्हें परब्रह्म तुल्य प्रेम दिया। संत रविदास ने भगवान को मित्र माना और उन्हें वैसे ही निकटता मिली। ईश्वर एक ही है, पर प्रत्येक को अपनी भावना के अनुरूप मिलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जप में भाव क्यों आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं अगर हम राम नाम लाखों बार जप लें तो कल्याण हो जाएगा। पर यदि उस जप में मन नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, तो वह तो केवल ध्वनि हुआ। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति दिन भर अमृत शब्द बोले पर उसे पिए नहीं, तो क्या अमृत का लाभ होगा? नहीं ना। वैसे ही बिना भाव के नाम जप केवल शब्द है, पर भाव सहित एक बार नाम लेने से आत्मा तक वह पहुंच जाता है। मानस में तुलसीदास जी का संदेश है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस चौपाई का आशय यह है कि भगवान किसी एक निश्चित रूप में नहीं बंधे हुए हैं, वे भाव के अनुसार स्वयं को प्रकट करते हैं। यदि आप उन्हें माता मानकर पुकारते हैं तो वो माता बनकर आपको आशीर्वाद दे देते हैं। आप उन्हें सखा मानते हैं तो वो सखा रूप में आपके साथ संवाद करते हैं। और यदि आप उन्हें गुरु रूप में मानते हैं तो वो ज्ञान स्वरूप होकर आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। यह परम रहस्य है। ईश्वर में जितना बल है उससे अधिक बल हमारे भाव में है। भाव ईश्वर को खींच लाता है। जैसे प्रेमी को प्रेमिका की पुकार। शास्त्रों और संतों के उदाहरणों से समझें। संत एकनाथ जी, उन्होंने एक बार एक प्यासे गधे को पानी पिलाया और कहा, भगवान आपने इस रूप में दर्शन दिए। भाव इतना गहरा था कि उन्हें ईश्वर हर रूप में दिखने लगे। सबरी की भक्ति। सबरी ने भाव से राम का वर्षों तक इंतजार किया। राम उसके प्रेम से बंधे चले आए और झूठे बेर खाए। बेर स्वादिष्ट नहीं थे, पर भाव अमृत से भी बढ़कर था। अब प्रश्न ये उठता है कि भाव को कैसे विकसित करें। ध्यान पूर्वक जप करें। नाम जपते समय मोबाइल, टीवी या इधर उधर की बातों से दूर रहें। एकाग्रता और समर्पण भाव रखें। प्रार्थना में आत्मा को जोड़ें। जब प्रार्थना करें तो रट कर ना करें। हर शब्द को अपने हृदय से महसूस करें। भावुक बने, कमजोर नहीं। ईश्वर के सामने भावुक होना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जब मन खुलता है तभी कृपा बरसती है। ईश्वर से संबंध बनाएं। केवल आरती और पूजा तक ना रहें। ईश्वर को अपना माने, मित्र, माँ, पिता, प्रेमी, गुरु आदि। जब आप यह रिश्ता महसूस करते हैं तो भाव अपने आप जागता है। याद रखिएगा, शब्द में शक्ति है लेकिन भाव में चमत्कार। जप में शक्ति मिलती है लेकिन भाव से भगवान मिलते हैं। भाव ही वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। तभी यह दास निरंतर बोलता है कि अपने भाव को बढ़ाओ। जैसे जैसे भाव बढ़ता जाएगा, जीव भगवान के करीब पहुंच जाता है। भाव ऐसा हो जाए कि अपने इष्ट सीताराम का चित्र या उनका श्री विग्रह देख जाए तो आंखों से अपने आप अश्रु बहने लग जाए। नाम सुनते ही प्रभु से मिलने की तड़प उठ जाए। भगवान दूर नहीं, वह तो हमारे पास ही है। भाव है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान आपको घर बैठे बैठे दर्शन देंगे, जिससे जीव का कल्याण होगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गुजरात से राजन जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपका भाव बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम राजन है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में मेरी माताजी, पिताजी, पत्नी और 2 बच्चे हैं। मैं एक निजी कंपनी में कार्यरत हूँ और सामान्य जीवन जी रहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो अनुभव मेरे जीवन में घटे, उन्होंने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी।
मेरे पिताजी की उम्र करीबन 75 वर्ष के आसपास है। उन्होंने आज से 3 साल पहले गुरुजी आपसे नामदान लिया था। उनका नाम जब निरंतर चलता रहता था। उन्होंने राम नाम के प्रताप के कई अनुभव अपने जीवन में देखे। तो वो हमेशा कहते थे, तुम लोग भी नाम जप किया करोगे तो कल्याण होकर रहेगा। उनको रामचरितमानस पाठ करने में बहुत आनंद आता था। जब वो पाठ करते हैं तो भाव से उनके आंसू निरंतर निकलते रहते थे। यह जीवन 2000 या जनवरी 2024 की बात है। वह अपने कमरे में बैठे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। पाठ पूरा करने के बाद वह नाश्ता करते हैं। ये उनका यह नियम था। उस दिन भी वो वही हुआ। पाठ करने के बाद नाश्ता करने के लिए उठे तो उनके शरीर को एक झटका लगा। उनके शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उनको पैरालिसिस का अटैक हो रहा था। जब वो गिरने लगे तो उनके मुख से निकला सीताराम सीताराम, और वो दूसरे हिस्से के हाथ का सहारा लेते हुए जमीन पर गिर पड़े। जोर से सीताराम नाम बोलने के कारण पूरा परिवार जल्दी से वहां पहुंच गया। मैंने तुरंत सदगुरुदेव भगवान का चरणोदक, जो कि गुरुजी आपने पहले भेजा था, वो लेकर आया और अपने पिता के मुख में डाल दिया। चरणोदक पीते ही उनकी आवाज़, जो कि बंद हो चुकी थी, वह बोलने लगी। जिसके बाद वह जोर जोर से सीताराम नाम का जप करने लगे। उनके देखते देखते पूरा परिवार भी सीताराम नाम का जप करने लगा। करीब कुछ देर के बाद जप करने के बाद उनका पैरालिसिस काफ़ी हद तक ठीक हो गया। उसके बाद मैं उनको अस्पताल में ले गया, जहाँ उनको भर्ती करा दिया गया। वहाँ भी उनका निरंतर सीताराम नाम का जाप चल रहा था। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और घर वापस आ गए। घर आकर उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और कहा कि गुरुदेव महाराज हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि नाम में अपार शक्ति है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। राम से बड़ा राम का नाम है। आप जो चाहें राम नाम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी यह बात जानते हो, किंतु मेरे साथ जो घटा वो सभी ने देखा कि गुरु कृपा और राम नाम के प्रभाव से मैं कितनी जल्दी स्वस्थ हो गया। आप सभी लोग गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करते हुए राम नाम का जीवन में सहारा लो, आपका भला होगा। पिताजी के साथ हुए चमत्कार को सभी ने देखा। उसके बाद से मैंने भी गुरुजी आपको कॉल किया और सारी बात बताई। तो आपने कहा था, जैसा आपका भाव होता है वैसा ही भगवान कृपा करते हैं। अपने भाव को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, भगवान की कृपा अपने आप होने लग जाती है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपके बताए अनुसार मैंने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मैंने नाम जप का प्रभाव अपने पिताजी पर देख लिया था, तो मेरा भाव पहले दिन से ही अधिक था। जिसके कुछ दिनों के बाद भाव के कारण मेरे आंखों से अपने आप आंसू गिरने लग जाते। करीब 1 माह के बाद ही मुझको दिव्य दिव्य दर्शन होने लग गए। एक दिन स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिया और बोले, तुम्हारा भाव अच्छा है, उसको और बढ़ाओ। गुरु जी, जब आपको कॉल किया, मैंने बताया सारी बात, तो आपने कहा भगवान को भाव पसंद है। कितना नाम जप किया उससे ज़्यादा कितने भाव से नाम जप किया, यह महत्वपूर्ण होता है। भगवान की कृपा होने में देरी नहीं होती। गुरुजी, मेरा नाम जप निरंतर होता रहता है। नाम जप की कृपा मैंने अपने जीवन में देखी है। मेरे कई काम अपने आप हो जाते हैं। जैसा सोचता हूँ वैसा हो जाता है। गुरुजी, आज 1 वर्ष हो गए हैं नाम जप करते हुए। मुझे जो आनंद मिलता है उसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा तो पूरा जीवन ही नाम धन पाकर सफल हो गया है। गुरुजी, आप सच कहते हैं कि भगवान को भाव से पुकारने पर वो जरूर सुनते हैं। उनकी कृपा को आप महसूस करने लग जाते हैं। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को नाम दान देकर उनको भगवान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी पत्नी ने भी आपसे नाम दान ले लिया है, अब वो भी नाम जप कर रही है। गुरुजी, आप बस ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए और अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, जिससे सभी का भला हो सके। जय जय सीताराम। जीवन में अगर हम चाहते हैं हम पर कृपा करें भगवान, तो हमें भाव प्रधान भक्ति करनी पड़ेगी, वरना बिना भाव के वह सही रूप से फलित नहीं होती। संत जन इसलिए तो कहते हैं कि यदि भक्ति केवल एक रस्म बन जाए, एक औपचारिकता हो जाए, जैसे कि सिर्फ दिखावे के लिए या किसी स्वार्थवश की जा रही हो, तो भगवान को नहीं छू पाती। भावना के बिना भक्ति शुष्क होती है, जैसे कि फूलों के बिना पूजा की थाली। भगवान हृदय के भाव के भूखे हैं, ना कि बाहरी प्रदर्शन के। तभी तो कहा जाता है कि नाम जपो पर भाव सहित, पूजा करो पर प्रेम सहित, सेवा करो पर श्रद्धा सहित,
तभी कल्याण निश्चित है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।